हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने हाउ टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और उसके बाद पीएच और पीओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04%। कितना दिया वीक मोनो एसिड बेसिक? 0.04%। डिसोसिएट कितना हुआ, किसमें कितने मोलर कॉन्सेंट्रेशन में? 0.0225 मोलर सोल्यूशन। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन? यहाँ पे भी पीएच ही कैलकुलेट करना है। अब दिया है विक मोनोबेसिक एसिड मतलब एच ए, हाइड्रोजन बेसिस का एसिड का विक मोनोबेसिक एसिड, तो एच ए एसिड है ना, डिसोसिएट है तो एच ए प्लस किसके साथ डिसोसिएट होगा? वाटर के साथ डिसोसिएट होगा। तो हम एच ए लिखा है इसको, तो हियर वी विल राइट डाउन द एच ए, बट यू नो दैट वेरी वेल दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और ये हमने किस तरह से कैलकुलेट करते ये हमने देखा है। तो पी एच ए कहाँ से, ये मैंने फॉर्मूल में आपको बताया था। ओके, तो ये यहाँ एच ए किस में, अरेनियस तरह के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे एच ए का बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन जाके किसके साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया H3 पॉजिटिव, ए रह गया एक, ए ऑल आर एक्वियस मीडियम। ओके, अब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना, ये फॉर्मूला है हमारा 100 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे रहने दो इसको, तो ये डिवाइड बाय 100 में हो जाएगा, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन की। ये हमारा हो चुका है पहले ही टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ है? 0.04%। तो पुट अप हियर 0.04% डिवाइड बाय 100, तो आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 10⁻⁻4। अब मैम ये -4 कैसे, ये हमें नहीं आता। आप बोलोगे जब पॉइंट समथिंग 0.0 इसकी वैल्यू इसी तरह से आएगी 0.04। अब देखो 4 के बाद, सॉरी 0 और एक चाहिए, 0.4। अब देखो 4 के बाद कितने जीरो है? 1 2 3 4। 4 के बाद लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये माइनस में जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁻4 इस तरह से ये लिखा गया है। ओके, क्योंकि 4 के बाद इस लेफ्ट साइड में वो ज़ीरो है। ओके, तो इसलिए इतना वैल्यू आंसर इसका डिवाइड करने के बाद इतना ही आएगा, बट हमें माइनस इतने 0.0 समथिंग समथिंग लेने, इसने 10⁻⁻4 में हमने उसको डाल दिया। नाउ द H3O पॉजिटिव, जैसे ही फॉर्मूला हमने पुटअप किया, तो H3O पॉजिटिव कितना है? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ये हो चुका है हमारा, किस तरह से ये आया है आपको पता है। तो H3O पॉजिटिव अल्फा इज राइलेटेड प्रोपोर्शन टू कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा की वैल्यू कितनी है अभी? 4 इंटू 10⁻⁻4, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.025। ओके, 4 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 0.025 मोलर, तो हमें H3O पॉजिटिव की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएंगी वैल्यू? 10⁻⁻5 मीटर ओनली। ओके, इतना वैल्यू आ गया इसका। तो पीएच निकालना ना, पीएच इज इक्वल टू लॉगरिथमिक 10 माइनस लॉगरिथमिक 10 H3O पॉजिटिव। तो हम इसको माइनस लॉगरिथमिक 10, H3O पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? 10⁻�5। तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉगरिथम में जाने के बाद ये पता है ना आपको, ये फॉर्मूले पता है ना, जो पावर में रहता है वही आंसर में आता है। 10 का बेस रहा तो आंसर क्या आएगा? H3O पीएच की वैल्यू का आंसर 5। समझा है कैसे आया? ये फॉर्मूला पता है ना आपको, माइनस लॉगरिथमिक 10⁻10 और इसके ब्रैकेट में 10⁻A। द आंसर इज ए। तो जो पावर में रहेगा वही आंसर में आएगा, या वो माइनस में रहो या प्लस में रहो, तो आंसर वही आया -5, तो 5 में। ओके, समझा ये? तो ये इस तरह से आता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम उसके बाद। चलो, तो ये न्यूमेरिकल हो गई। ये तीनों न्यूमेरिकल एक ही साथ, एक ही बेसिस की तरह है, एक ही फॉर्मूले की तरह है। उसके बाद हम देखने वाला है ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस। मोनो एसिडिक, अभी हमने वीक एसिड देखा था, अब वीक बेस देख रहे, इज 11.2। कैलकुलेट द प्रेजेंट इन डिसोसिएशन इन 0.02 मोलर सोल्यूशन। कैलकुलेट द परसेंटेज बोला है हमें, परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन एज, कितना दिया है? पीओएच सॉल्यूशन हमने देखा है 14 आता है, ये हमारे यहाँ पे ना पीएच सॉल्यूशन में हमने देखा है ना कि किसकी वैल्यू, ये पीएच और पीओएच की, ये हमने पीएच कैलकुलेट कर रिलेशनशिप में ये क्या देखा था ना 14। इसको भूलना नहीं है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आता है। तो वही यहाँ पे पीओएच इज इक्वल टू 14। अभी ये इस तरह से लिखा है ना यहाँ पे, पूरे इसमें इसको, एक मिनट, पूरे इसमें इसको इस तरह से लेकर जाते हैं। वेट,
इसमें प्रेस कर दो। चलो, तो इसको तुम लोग को ये पता है ना, ये इस किस तरह से होता है ये, कि ये पहले किस तरह से फॉर्मूला था, pH प्लस POH, ओके, इज इक्वल टू आंसर 14। अब हम क्या करेंगे, POH हमें कैलकुलेट करना है, इसको यही रहने देंगे, pH को इधर लेकर आएंगे, ये इधर से ये pH POH है ना, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही किया है यहाँ पे, POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH। ओके, pH की वैल्यू कितनी है अभी, तो pH वैल्यू इज 11.2, वीक बेसिस की दी है ना, तो 14 माइनस 11.2 कितना आया, 2.8। तो ये वैल्यू होगी किसकी, POH की, ये हमने अभी कैलकुलेट की। अब हम POH का लॉगरिथमिक का हाइड्रोक्सिक का हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या है, POH माइनस लॉगरिथमिक 10 पावर OH निगेटिव, तो लॉगरिथमिक 10 OH है ना, POH निकाला तो 10 OH, इसको माइनस साइन दे देते, ये माइनस साइन है ना, ये साइन हमने किसको दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये आ गया। अब POH की वैल्यू कितनी है, 2.8, ओके, ये 2.8, अभी जस्ट इसके पहले हमने एक न्यूमेरिकल में वैसे किया था, और 2.8 में हमने -2 -0.8 सेपरेट किया, इनका एडिशन करते हैं, माइनस माइनस साइन, या बोले 2 प्लस 0.8, आंसर क्या आएगा, माइनस, इसका माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो वही आएगा। उसी तरह से वो न्यूमेरिकल में जैसे किया था वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसी तरह से हमने -2.8 को एज अ सीक्वेंस वाइज ना, मैथमेटिकल रूल आपने देखा ना, इस तरह से अप्लाई करता है, -2 प्लस 0.8, इन दोनों का एडिशन किया 2.8 ही आता, -1 प्लस 1, ये कट हो जाएगा, +1 -1, तो वही आंसर आता हमारा जो पहले का था। इसको इस तरह से, अब एक साइन एक जगह लिख देंगे, -2 -1, -2 -1 कितना होता है, -2 -1 -3। अब 0.8 प्लस 1 कितना होता है, 0.8 एंड +1 करके देखो कितना होता है, 0.8, ये माइनस है ना, माइनस और +1, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 में से 0.8 गया, रुको यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, 1 में से 0.8 गया, आंसर क्या आएगा, 1 में से 0.8 गया, यहाँ पे 1.0 लिख सकते हैं ना, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 0.2 आ रहा है आंसर, ये रिटर्न आएगा ना 1, तो देखो 0.2 आंसर आएगा, ये माइनस करने के बाद 0.8 प्लस 1 माइनस होगा ना यहाँ पे, ओके, तो 3 0.2, अब -3 0.2, इन दोनों का एडिशन किया तो आंसर क्या आएगा, 3.2। अब ये माइनस में है तो मैंने पहले ही बताया था, इसको किस में लेकर जाएंगे, बार में लेकर जाएंगे, ओके। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे OH के हिसाब से, OH एंटी लॉग, ये लॉग है ना, ये इधर चला जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 3 to the power 2, 3 पावर नहीं, बार 3.2, इसका एंटी लॉग क्या आएगा, 1.585 इंटू 10⁻³ मोल पर dm³ फॉर अ मोनो एसिडिक बेसिस। अब ये हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे इसका एक पार्ट ये न्यूमेरिकल का खत्म हुआ। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या बोला है कि मोनो एसिडिक बेसिस का कैलकुलेट करो। मोनो एसिडिक बेसिस का हम क्या लिखेंगे, BOH, बेसिस है ना, BOH, हाँ एसिड रहा तो हम क्या लेते हैं, HA लेते हैं, इसी तरह से एसिड रहा तो HA वाला हमने किया है, इसके पहले का एक न्यूमेरिकल उसी तरह का है ये, तो एसिड रहा तो HA लेते हैं, वही करेंगे यहाँ पे। अब ये बेसिक है ना तो इसलिए यहाँ पे BOH आ गया, एक्वियस मीडियम में तो इसको सेपरेट करेंगे, एक्वियस फॉर्म में हुआ सेपरेटली। अब OH फॉर्मूला क्या है, अल्फा इन द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब इसी को अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बोला है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो, तो हम अल्फा यही रहने देंगे, सी को इसके नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, अल्फा इज OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय C, तो पुटअप करो OH नेगेटिव की वैल्यू अभी जस्ट निकाली, कितनी है 1.585 इंटू 10⁻³ और कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारा 0.02, ये बताया ना यहाँ पे, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन बताया न्यूमेरिकल में, सी कितना दिया 0.02 मोलर, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन करते वक्त हमें ये करना ही पड़ेगा ना, तो 0.02 मोलर यहाँ पे दिया है, तो यही हमने पुटअप किया, पुटअप करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 0.0795। अब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन करते वक्त हमें पता है फॉर्मूला अल्फा इंटू 100, तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो क्या है 0.0795, पुटअप करो यहाँ पे 0.07925 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज कितने आएंगे, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के बाद
7.925। इस तरह से हमें ये कैलकुलेट करना है। अंडरस्टूड दिस होल न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है, वही रिपीट होके आ रहा है। फॉर्मूले बस तुम लोग को याद रखना, सीक्वेंस रखना। बेसिस के लिए ये यूज़ करते हैं और एसिड के लिए हम HA। ये कहाँ से आया, ये हमारा फॉर्मूला था ना HA। ओके, तो ये याद रखना। समझा ये पूरा न्यूमेरिकल? अंडरस्टूड दिस होल प्रोसेस ऑफ द न्यूमेरिकल?